नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। धार गौशाला में एएसआई सर्वे का आज 7वां दिन है। एएसआई की टीम आज भी सर्वे कर रही है। 7:50 पर सर्वे टीम अंदर पहुंची और परिसर के 50 मीटर के दायरे में यह खुदाई लगातार जारी है। एएसआई के सर्वे टीम को कुछ संकेत भी मिल सकते हैं। सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि धार परिसर में 50 मीटर की खुदाई की जा रही है। एएसआई सर्वे को कुछ सबूत भी मिल सकते हैं। धार स्थित गौशाला का एएसआई सर्वे का 7वां दिन है। सुबह 7:50 पर एएसआई सर्वे टीम के अंदर दाखिल हुई और बताते चले कि परिसर के 9 फीट के दायरे में खुदाई हो चुकी है और इस दौरान एएसआई की सर्वे टीम को कुछ संकेत मिले हैं, जिसके बाद गड्ढे को और चौड़ा किया जा रहा है और इमारत की दीवार के पास उसके सहारे टीम नीचे उतर रही है, जिससे इमारत की नींव का पता चल सके। और गर्भगृह के ठीक पीछे महत्वपूर्ण खुदाई चल रही है। यहाँ 2 पिलर के पास खुदाई जारी है। 2 अन्य जगह भी खुदाई हो रही है। 6 फीट चौड़ाई के गड्ढे के माध्यम से टीम सीढ़ी के सहारे नीचे उतारी गई है। जल्द ही टीम नींव तक पहुंच जाएगी और जिससे इमारत की उम्र का पता भी चल सकेगा। तो आपको बता दें कि धार गौशाला को लेकर लगातार एएसआई सर्वे किया जा रहा है और कई जगह खुदाई भी की जा रही है और धार की गौशाला की नींव तक पहुंचने की कोशिश टीम की तरफ से की जा रही है और यही वजह है कि ये सर्वे आज 7वें दिन भी लगातार जारी है और कई सबूत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। टीम लगातार ये सर्वे कर रही है, खुदाई भी उसके तरफ से की जा रही है और सर्वे का आज 7वां दिन है। लगातार 7 दिन से ये सर्वे किया जा रहा है। टीम आज सुबह 7:50 पर धार गौशाला पहुंच चुकी थी और यहां पर उसके तरफ से सर्वे किया जा रहा है। गौशाला और कमाल मौलाना मस्जिद के पिछले हिस्से में ये 3 जगह खुदाई चल रही है। एएसआई टीम 9 फीट से अधिक की खुदाई कर चुकी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दीपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपा, ये खुदाई जारी है और 7 दिन से लगातार सर्वे जारी है। क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? क्या तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं दीपा? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार पिछले 7 दिनों की यदि हम बात करते हैं तो धार में गौशाला जो है वहाँ पर लगातार खुदाई का काम जो है जारी है। 16 दिन का समय हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है और इस बीच हमें देखने को मिल रहा है कि लगातार जो कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट की टीम है वो वहाँ पर सर्वे करती हुई नजर आ रही है। आज की यदि मैं बात करूँ तो काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है कि आज जो गर्भगृह है वहाँ पर जाकर जो सर्वे है वो होगा। आर्कियोलॉजिस्ट की टीम है वो गर्भगृह में सर्वे करती हुई नजर आएगी और इसी के साथ यदि हम बात करते हैं तो इससे कई तस्वीरें साफ हो जाएगी, यानी कि सीधे तौर पर इस बात की जानकारी लगेगी कि आखिर ये जो इमारत है ये कितनी ज्यादा पुरानी है और इसी के साथ यदि हम बात करें तो क्या कुछ अवशेष मिल रहा है, इसको लेकर के आज पड़ताल होती हुई नजर आएगी। इस तरह से ये बातें कही जाती हैं कि गौशाला की यदि हम बात करते हैं तो सरस्वती जी का मंदिर, विष्णु जी की मूर्तियां मिली हैं, कई जो कह सकते हैं कि हिंदू सिंबल्स हैं वो वहाँ पर मिले हैं। तो ऐसे में इन सभी चीजों की जांच जो है वो लगातार की जा रही है और इस बीच अगर बात करें तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है कि इमारत कितनी पुरानी है और गर्भगृह से क्या कुछ निकलता है, ये सारी चीजें यहाँ सामने हैं। बिल्कुल दीपा, लेकिन ये 3 जगह खुदाई चल रही है, वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर ये खुदाई की जा रही है? और ये भी कहा जा रहा है कि 9 फीट तक खुदाई हो चुकी है। अभी तक क्या कुछ सामने आया है? क्या कोई सबूत अभी तक टीम के हाथ लग पाया, ऐसी कोई जानकारी दीपा? करते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम जगहों पर जो हिंदू सिंबल्स हैं वो हमें देखने को, अगर सर्वे की हम बात करते हैं तो सर्वे के दौरान देखने को मिले हैं। कई मूर्तियां जो है वो भी मिली हैं, हालांकि अभी तक कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है क्योंकि कोई भी बातें ज्यादा बातें जो है वो बाहर आ नहीं पा रही है और जब तक पूरी रिपोर्ट तैयार नहीं होती, यानी 16 दिन के बाद जब पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी उसके बाद ही कहीं ना कहीं सारी बातें कहना सही होगा। लेकिन अब तक की जो मिली हुई जानकारी है इसके दौरान ये बातें सामने आई कि कई सिंबल्स जो हैं, जो हिंदू सिंबल्स हैं वो वहाँ पर मिले हैं, कई अवशेष जो हैं वो भी मूर्तियों के मिले हैं और इसी के साथ अब जिस तरह से गर्भगृह की आज जहाँ पर खुदाई होगी उससे कई तस्वीरें जो है और भी साफ होती नजर आएंगी। बिल्कुल दीपा, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन उससे पहले एक धार गौशाला से रिलेटेड बाइट है वो आपको सुनवाते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं आएगी उसमें, जैसे इन लोगों ने ब्लेम किया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, तो इस तरीके की कुछ चीज़ निकल नहीं रही है। खुदाई चल रही है और वो जो चीज़ें गुप्त रखी जा रही है वो गुप्त रखी जा रही है। अधिकारी उसके पूरा मान सम्मान जो हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन हमें उसमें भी जो आपत्तियाँ थी हमने उनको
बहस करवाई है और आप लोगों के सामने भी की है, उन लोगों के सामने भी की है, चूँकि वो हमारा अधिकार है इसलिए हमने वो चीज़ें बोली है। बाकी जो चीज़ें चल रही है इंशाल्लाह मुस्लिम समाज के लिए प्लस पॉइंट में ही चल रही है। और दीपा हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। दीपा, लगातार खुदाई जारी है, 7 दिन हो चुके हैं, लगातार सर्वे जारी है। इस सर्वे का आखिरी दिन कब होगा और कब ये पूरी रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की जाएगी? लेकिन सवाल दूसरा ये भी है दीपा कि जो खुदाई नींव की चल रही है उससे ये भी कहा जा रहा है कि जो दीवार है उसकी उम्र का पता लगाया जा सकेगा, उससे क्या कुछ साबित हो पाएगा? दीपा, लगभग 1 हफ्ते से थोड़ा यानी कि 2 दिन ज्यादा जो है ये सर्वे अभी भी चलेगा। तमाम पहलुओं के ऊपर जांच की जाएगी। जो वहां से पत्थर मिले हैं उनकी जांच होगी और जिस तरह से खुदाई की जा रही है 9 फीट तक खुदाई होगी, उसके अंदर से क्या अवशेष निकलते हैं ये देखा जाएगा और इसके माध्यम से यानी कि जो पत्थर निकलेंगे, जो स्टोन होंगे, उनका सर्वे कर ये बात की जानकारी निकाली जाएगी कि आखिर ये जो इमारत है इसे कितना पुराना बताया जा रहा है, कितनी पुरानी ये इमारत है और क्या जिस तरह से ये आरोप लग रहे हैं कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, तो क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बारे में भी जो जानकारी है वो भी इस सर्वे के माध्यम से इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अगर बात करें तो अभी सबसे पर जो है तमाम पहलुओं पर जांच होगी, उसके बाद ही कहीं ना कहीं जो पूरी तस्वीर है वो साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और कांग्रेस की लोकसभा उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। शिवराज चौहान के खिलाफ प्रताप भानु को मैदान में उतारा गया है। तो आपको बता दें कि प्रताप भानु को विदिशा से कांग्रेस ने टिकट दिया है। अगर बात गुना की जाए तो गुना में सिंधिया के खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है, यानी कि गुना में सिंधिया को राव यादवेंद्र टक्कर देंगे और दमोह से तरवर सिंह लोधी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो कांग्रेस की तरफ से एक और लिस्ट जारी की गई है जिसमें से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। विदिशा जो सबसे हॉट सीट बनी हुई है वहां से अब शिवराज सिंह चौहान को भानु प्रताप टक्कर देंगे और बात अगर गुना की जाए तो सिंधिया शिवराज सिंह को लगातार टक्कर दी जाएगी। और कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 3 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता दीपा हमारे साथ बनी हुई हैं। दीपा, एक बार फिर से विदिशा जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, अब वहां टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। देखिए, अगर बात करते हैं तो लगातार क्योंकि अब भी जो है पूरी लिस्ट नहीं हुई है और ये एक बड़ी समस्या थी कांग्रेस के लिए क्योंकि कई बड़े दिक्कत जो है वो चुनावी मैदान में हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में इनके सामने आखिर किन लोगों को उतारा जाता है? जिस तरह से यदि हम गुना की बात करते हैं तो ज्योतिराव सिंधिया वहां से बीजेपी के लिए चुनावी मैदान में है। ऐसे में एक बड़ी समस्या थी कि आखिर किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए। और इसी के साथ यदि हम बात करते हैं विदिशा की, तो विदिशा जो है वो भी एक हॉट सीट जो है वो बनी हुई थी। और तो इस तरह से तमाम सीटों बिल्कुल दीपा, लगातार अब टक्कर की देखी जा रही है और चुनाव भी आ चुके हैं, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि विदिशा में आने वाली तस्वीरें क्या कुछ होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और मध्य प्रदेश में चुनाव पहले चरण में होना है। पहले चरण के चुनावी नामांकन के दौरान शहडोल लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रत्याशी हिमाद्री सिंह ने नामांकन के दौरान मध्य प्रदेश सरकार में कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के साथ नामांकन करवाने पहुंचे थे। नामांकन के दौरान मंत्री दिलीप जायसवाल से हमारे संवाददाता बिलाल अहमद की खास बातचीत हुई है। क्या कहा है, सुनिए। लोकसभा क्षेत्र शहडोल का आज नामांकन हुआ। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश के ग्रामीण कुटीर उद्योग मंत्री हमारे साथ में मौजूद है आदरणीय दिलीप जायसवाल जी। आइए बात करते हैं क्या रणनीति होगी लोकसभा को लेकर। हालांकि पहले भी मैं इनसे बहुत बार रूबरू हुआ और लगातार इनका दावा था कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों को हम जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर में 400 सीटों का वादा बहुत पहले जब विधायक बने थे तब ही इन्होंने दावा ठोक के किया था। आइए आज बात करते हैं कि आज की परिस्थिति में क्या कहेंगे आदरणीय दिलीप जायसवाल जी। आज हम लोगों ने नामांकन दाखिल किया है और नामांकन दाखिला में जिस प्रकार से कार्यकर्ता व जनता का उत्साह देखने को मिला है उससे स्पष्ट है कि इस बार हम इस लोकसभा को लगभग 5 से 10 लाख के बीच वोटों से जीतेंगे। और इस लोकसभा को जीतते हुए मध्य प्रदेश के पूरे 29 के 29 जो पिछले बार छिंदवाड़ा रह गया था उस छिंदवाड़ा को भी लाखों वोट से जीत करके 29 कमल खिला करके मोदी जी को 400 पार
सर जिता करके और उनको फिर से प्रधानमंत्री। सर मध्य प्रदेश का ये जो चुनाव है लोकसभा क्षेत्र शहडोल का, हिमाद्री सिंह और कुंदीलाल सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं 1 किलोमीटर की दूरी पे एक ही क्षेत्र से है, तो क्या क्षेत्रवाद का फर्क भारतीय जनता पार्टी को इस बार पड़ेगा? कुछ नहीं, इस बार हम पुष्पराजगढ़ क्षेत्र को भी 50,000 वोट से जीत करके आएंगे। तो ये थे मध्य प्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जहां से हिमाद्री सिंह है और जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी कुंदीलाल सिंह है, वहां से भी हम लगभग 50,000 वोटों से लीड करेंगे। अनूपपुर से टीवी 27 न्यूज के लिए बिलाल अहमद की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस की तरफ से जारी की गई सूची में 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल किए गए। कमलनाथ और दिग्विजय को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जुट गए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज महिलाओं और युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कांग्रेस के चुनाव जीतने ही गरीब महिलाओं को हर महीने 8500 रुपए और युवाओं को पक्की नौकरी और 8500 रुपए दिए जाएंगे। कांग्रेस की सरकार बनने पर सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा पर योजना बनाकर काम किया जाएगा। आज बालाघाट आए वोट मांगने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कहा था बहुत बड़ी महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई 10 गुना हो गई। जवाब कौन देगा? मोहन यादव जी 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, हर घर में बेरोजगारी है। इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी कब देगी? आपने कहा था काला धन आएगा, 15-15 लाख देंगे। भैया आईडी ऊपर करो। काला धन तो आया नहीं, स्विस बैंक की लिस्ट नहीं आई, एसबीआई की लिस्ट आई। सारे ईडी की वो कंपनियां जिसपे आपकी सरकार ने, आपकी ईडी ने छापे डाले, उनसे सबसे चंदा लिया। ये काला धन नहीं है तो क्या है? जवाब दो। मोहन यादव जी, आपने चुनाव पहले आपकी पार्टी ने कहा था 2700 रुपए गेहूं के दाम, 3100 रुपए धान के दाम। आपने एक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिवनी लोकसभा सीट से भारतीय पारधी के समर्थन में विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया और इस रैली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी शिरकत की। और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन करने की अपील भी की। राधौगढ़ में होली के बाद मनाया जाने वाला त्यौहार हिल्ला में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शामिल नहीं होंगे। वीडियो जारी करते हुए दिग्विजय सिंह ने ये जानकारी दी है। इस दौरान हिल्ला पर गाया जाने वाला गीत भी गाया और इसके साथ ही सभी नगर वासियों को भी हिल्ला की बधाई दी। बता दें कि होली का हिल्ला राधौगढ़ राजघराने की ऐसी परंपरा जिसे देखने के लिए हजारों लोग किले पर एकत्रित होते हैं। होली की तीज यानी कि तीसरे दिन हिल्ला कार्यक्रम का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया जाता है। रायसेन में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 9 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने दिगबाड़ में चेक पोस्ट में वाहन चेकिंग के दौरान राशि को जब्त किया है। पुलिस ने कार चालक से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। टाइगर स्टेट पन्ना टाइगर रिजर्व में शिकारियों के जाल में फंसकर एक तेंदुए की मौत हो गई। फांसी पर लटका हुआ तेंदुए का शव मिला है। घटना सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि घटना जिले के दक्षिण वन मंडल अंतर्गत पवई वन परिक्षेत्र के पिपरिया दोन बीट की बताई जा रही है, जहां खेत की बाड़ी में शिकारियों ने जंगली जानवर के शिकार के लिए फंदा लगाया था, जिसमें तेंदुआ आकर फंस गया। जब तक वन विभाग की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंची तब तक तेंदुए की मौत हो चुकी थी। दरअसल पन्ना जिले के जंगली क्षेत्र से जुड़े गांवों और खेतों में जंगली जानवरों का आना जाना लगातार रहता है। पन्ना जिले में टाइगर रिजर्व के साथ उत्तर और दक्षिण वन मंडल में बड़ी संख्या में बाघ और तेंदुए मौजूद हैं। जहांगीराबाद पुलिस ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपनी दादी के साथ मारपीट करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बुजुर्ग को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
ये कल शाम को एक विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक लड़का और उसकी वाइफ एक बुज़ुर्ग महिला के साथ मारपीट कर रहे थे, दुर्व्यवहार कर रहे थे। इसमें जो वायरल वीडियो था उसमें बताया जा रहा था कि ये दीपक सेन बरखेड़ी जो जहांगीराबाद में पड़ता है वहाँ का निवासी है। जब तस्दीक की गई तो दीपक सेन और उसकी पत्नी जो पूजा सेन दोनों आरोपी हैं। ये दोनों बरखेड़ी जहांगीराबाद में निवास करते हैं और दीपक सेन एक सैलून का संचालन करता है। इसमें वह अपनी जो दादी हैं आरोपी की, उनके साथ ये दोनों मारपीट और दुर्व्यवहार कर रहे थे। वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो एफआईआर जहांगीराबाद थाने में दर्ज की गई और इन लोग की आज शाम को दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तो आपको बता दें कि पोता और बहू ने महिला के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अब पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की गई थी और उसके अपनों ने यानी कि पोता और पोता बहू ने ये मारपीट की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और अब बात करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की खबरों का और बीजेपी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। 40 दिग्गज नेता अपनी ताकत झोंकेंगे। 40 दिग्गज नेता बीजेपी के लिए ताकत झोंकेंगे और छत्तीसगढ़ के से सीएम साय को स्टार प्रचारक बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव को स्टार प्रचारक बनाया गया है। उसके साथ ही अरुण साह, विनय शर्मा और पवन साय प्रचार करेंगे। पवन साय समेत कैबिनेट मंत्री को स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो एक तरफ 24 का दंगल है, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। 40 दिग्गजों को मैदान में उतार दिया गया है और 40 दिग्गज नेता अपनी अपनी ताकत प्रचार के दौरान झोंकेंगे और स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दी है, जिसमें से 40 दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है। और अब ये 40 दिग्गज नेता यहाँ पर अपनी अपनी ताकत झोंकेंगे, छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार करेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता को अपने तरफ लुभाने की कोशिश उनके तरफ से की जाएगी। 24 के दंगल को लेकर 24 का रण तैयार है और बीजेपी की तरफ से लगातार तमाम कोशिशें की जा रही हैं और अब 40 दिग्गजों को छत्तीसगढ़ के मैदान में उतार दिया गया है और ये 40 दिग्गज अपनी अपनी ताकत झोंकेंगे, बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे और 40 दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है, जिनमें से छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष किरण देव को भी स्टार प्रचारक बनाया गया। डिप्टी सीएम अरुण साह, विजय शर्मा, तमाम वो दिग्गज नेता हैं जिनको मैदान में उतारा गया है और अब ये 40 दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ में प्रचार प्रसार करेंगे, जनता के बीच जाएंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। तमाम तैयारियां बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तमाम दिग्गज नेताओं के नाम इस 40 की सूची में शामिल हैं। जो 40 दिग्गज नेता हैं उनमें से छत्तीसगढ़ के सीएम और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सभी लोग यहां पर जाकर छत्तीसगढ़ की धरातल पर जाकर जनता से रूबरू होंगे और अपनी अपनी ताकत झोंकेंगे। राजधानी रायपुर में डायरिया का प्रकोप, पानी के सैंपल का आई जांच रिपोर्ट है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, सेप्टिक टैंक का गंदा पानी लोग पी रहे थे। बोर के पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया भी मिला है। अस्पताल में मरीजों का इलाज लगातार किया जा रहा है। लाभांडी संकल्प सोसाइटी का ये मामला सामने निकल कर आया है, जहां पर बोर के पानी में ई कोलाई मिली हुई थी और राजधानी रायपुर में डायरिया का प्रकोप लगातार देखा जा रहा है। पानी के सैंपल को लेकर अब बड़ा खुलासा किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। सेप्टिक टैंक का पानी पी रहे थे और यही वजह है कि डायरिया का प्रकोप अब रायपुर में देखा जा रहा है। पानी की वजह से ये डायरिया फैला हुआ है। पानी के सैंपल की जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने ये बड़ा खुलासा किया है। सेप्टिक टैंक का गंदा पानी लोग पी रहे थे, जिसकी वजह से ये बीमारी फैली है।
और लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीति सरगर्मियां तेज हो गई हैं और वहीं राजनांदगांव लोकसभा सीट को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मुझे ये समझ नहीं आता कि कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ तो कुछ नहीं, और अपमान क्यों किया है, करने वाले पर कार्रवाई करो। अगर बोल दिया जाए तो बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। तो आपको बता दें कि चुनाव आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और उप मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि जब भगवा का अपमान किया जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिसको लेकर उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए कि अगर भगवा का आरोप कवर्धा में भगवा ध्वज का अपमान हुआ है, उसके बाद भी अगर कार्रवाई की मांग की जाए तो कहा जाता है कि ये एक तरफ की कार्रवाई की जाती है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर बस्तर आईजीपी सुंदर राज का अहम बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सुबह लगभग 8 बजे मुठभेड़ हुई। तलाशी के दौरान 6 माओवादियों के शव बरामद किए गए, जिसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। इसके साथ ही काफी बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के चिपुर भट्टी पुसबाका के पास वन क्षेत्र में बुधवार की सुबह सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस, एक नक्सली डिप्टी कमांडर समेत 6 नक्सलियों को मार गिराया गया है, तो वहीं घटनास्थल से नक्सलियों के शव समेत हथियार बरामद किए गए हैं। मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल है। मामला बासागुड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। अभी 6 लोगों के बरामद कर लिए गए, वहाँ हमने मुठभेड़ की, परंतु सर्चिंग की स्थिति और कांकेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के बीरेश ठाकुर को इस बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। बीरेश ठाकुर पूर्व में जनपद पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और बीरेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा गया है। धन्यवाद देना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, सम्माननीय सोनिया गांधी जी को, देश के भविष्य राहुल गांधी जी और हमारे प्रदेश के प्रभारी सचिन पायलट जी को, प्रदेश के नेता सम्माननीय भूपेश दाऊ, सम्माननीय चरणदास मान जी, सम्माननीय TS बाबा जी, सम्माननीय दीपक वैश्य जी को, मैं समस्त कांकेर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और कांग्रेस की नामांकन रैली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बागी कांग्रेस नेता सफीरा साहू के बीजेपी प्रवेश पर शायराना अंदाज में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ मजबूरियां रही होंगी, नहीं तो कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। भूपेश बघेल ने कहा कि महापौर सफीरा साहू कांग्रेस की टिकट से पार्षद बनकर निगम की सत्ता में काबिज हुई और 4 साल तक उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए अपने महापौर निधि का उपयोग किया था और इस बीच प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने से भाजपा की सरकार बन गई। भाजपा की सरकार बनते ही निगम आयुक्त ने महापौर की निधि से खर्च हुई राशि के जांच के आदेश दिए थे। जांच शुरू हुई तो पता चला कि खर्च वाली फाइल ही गायब है और इसके बाद ये पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब महापौर बीजेपी में चली गई हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना कोई यूं ही बेवफा थोड़ी होता है। सर, मोह भंग होने की वजह क्या रही? अरे तो उनसे पूछिए भाई, किसी को महापौर बना दिए, कोई प्रदेश कांग्रेस एक पार्षद है जिसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी महामंत्री बनाया हो, उसके बाद भी यदि कोई बात है तो कहीं न कोई कुछ तो है। सर, उल्टा जी ने अभी कहा था क्या सर, ये लोग चले गए भाजपा में, इसका फायदा होगा हमको, इसका हमको फायदा होगा। लाखों रुपए की इमारती सागौन लकड़ी बिना अवैध दस्तावेज के तस्करी की जा रही थी। बिना वैध दस्तावेज की तस्करी की जा रही थी और इस दौरान पिकअप वाहन का एक्सल टूट गया है और बरबिर्रा थाना क्षेत्र के कैरी गांव में
गाड़ी पकड़ी गई है। तो आपको बता दें कि गाड़ी भी पलट गई है और ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में वाहन चालक से पता चला कि लकड़ी बालाद बाचार जिला के गिरौदपुर में तस्करी कर लाई जा रही थी और पुलिस ने वन विभाग को जब्त कर सागौन लकड़ी सहित वाहन को सुपुर्द किया है। हाँ, मुझे थोड़ी देर पहले थाना प्रभारी बिर्रा का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि रात को एक पिकअप में सागौन का परिवहन किया जा रहा था और उसकी जब्ती की गई है। इसके लिए हमने जो है आरोप शक्ति को निर्देश दे दिया है कि वो जाकर के अपने सुपुर्दगी में ले लें और वाहन राजसात की कार्रवाई प्रारंभ कर दें। इसमें जो है ये ध्यान दिया जाएगा कि ये सागौन होने की वजह से बिना टीपी के इसका परिवहन नहीं होता, चाहे ये निजी भूमि का हो चाहे ये शासकीय हो। अगर ये जंगल से आया है तो इस पर जो है सीधे तौर पर वन विभाग कार्रवाई करने के लिए ऑथराइज है और अगर ये राजस्व भूमि का भी है तो भी बिना परिवहन अनुज्ञा पत्र के इसका परिवहन नहीं हो सकता। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़।